नमस्ते। अप्रैल 2026 स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए, वृश्चिक लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, थोड़ा समझिएगा। जो मार्च, आपका फरवरी और मार्च और 19 अप्रैल तक आप एक फाइनेंशियल स्कैरसिटी में है। ये 20 अप्रैल से आपका फाइनेंशियल स्कैरसिटी बहुत हद तक कम हो जाएगा। गुरु भी अष्टम में, सितारे भी बहुत फेवरेबल नहीं है। 20 अप्रैल से 13 मई में एक मैरिज लाइफ का ट्यूनिंग भी आपका बढ़ेगा। और नॉट ओनली मैरिज लाइफ का ट्यूनिंग की बात कर रहा हूं मैं, फाइनेंशियल आपका जो स्टेटस है उसमें भी बहुत इंप्रूवमेंट होगा। जो फरवरी मार्च 19 अप्रैल तक जो समय है वो आपके खुद के एजुकेशन के लिए, बच्चे के एजुकेशन के लिए या घर के बड़े बुजुर्ग के हेल्थ के लिए बहुत बड़ा खर्च आपको हुआ ही होगा। बट अब आपको रिलीफ मिलेगा अप्रैल महीने में। दूसरा, अविवाहित जो लोग हैं उनको 20 अप्रैल से 13 मई में एक विवाह का मौका भी मिलेगा। बहुत एक्सप्रेस ट्रेन की तरह बहुत फास्ट मौका चला जाएगा। सो ग्रैब द चांस, मतलब पोस्टपोन नहीं करिएगा डेट को। 20 अप्रैल को अगर प्रपोजल आता है तो 21 अप्रैल को कोशिश करें जाने की और उसको सेटअप करने की, उस चीज को, आपके काम को। और स्टूडेंट के लिए ये महीना बहुत अच्छा है क्योंकि लग्नेश पंचम में, यानी कि ये गुरु अष्टम में है लेकिन लग्नेश पंचम में है। आपके संतान में आप हो जाएंगे। जिसको प्रेम करते हो उसके साथ का ट्यूनिंग बढ़ेगा, जीवन साथी के साथ ट्यूनिंग बढ़ेगा। और बच्चे के विषय में, संतान के विषय में कुछ अच्छा न्यूज भी आपको मिलेगा क्योंकि आपका 5th हाउस कुछ एबनॉर्मल हुआ है इस बार। पंचमेश अष्टमेश का परिवर्तन भी है, तो कोई लॉटरी जैसा जैकपॉट भी आपको इस महीने में लग सकता है। क्योंकि ये जो 11 अप्रैल से 29 अप्रैल में एक बहुत बड़ा जैकपॉट जैसा सिचुएशन भी निर्माण हुआ है। और ये 11 से 15 अप्रैल में एक बहुत बड़ा पैसा आपके हाथ में, फिगर जिसको बोल सकते हैं, वो हाथ में आ सकता है, ये संभावना है। बच्चा अचानक बहुत बड़ा जैकपॉट जैसी जो बात बोल रहा हूं मैं, 11 से 15 अप्रैल की बात कर रहा हूं। अब देखिए, डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं उसके पहले एज यूजुअल जो डेट बताता हूं, नेगेटिव डेज, उसको नोट कर लो। 1 एंड 2 अप्रैल इज ए स्ट्रेसफुल डे। किसी को मिलने जाना हो तो 3:30 बजे के बाद जाइएगा, दोपहर को 2 तारीख को। 29 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च, 1 अप्रैल और 2 अप्रैल, ये आपके लिए स्ट्रेस है। ईयर क्लोजिंग, ओल्ड ईयर क्लोजिंग या न्यू ईयर का बिगिनिंग अप्रैल से, और वो आप स्ट्रेसफुल आपका बीतेगा। और दूसरा नेगेटिव डेज है केयरफुल का, 15 तारीख को 11:30 बजे से दोपहर को, 16, 17, 18 और 19 तारीख शाम को 7 बजे तक। अब डेट वाइज देखो, ध्यान से सुनिएगा। 1 और 2 तारीख, मतलब ये नेगेटिव डेज को क्रॉस कर दो। उन दिनों में इंपॉर्टेंट मीटिंग अवॉइड करो। जैसे 1 और 2 तारीख मैंने बोला तनाव वाला है, शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा। कोई गणेश मंदिर है तो वहां से होकर ऑफिस जाइएगा। दोनों जगह जाने नहीं बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं मन के अंदर आप जाए, भीड़ वाले, कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलेगा, मानसिक रिलीफ मिलेगा। 1 और 2 अप्रैल का, 2 अप्रैल को 3:30 बजे थोड़ा लेट जाइएगा। 3:30 बजे के बाद लेट सिटिंग करके आपका काम को आप ऑन द वे कर लोगे। अब 3 तारीख, 4, 5 और 6 तारीख, 3, 4, 5, 6, ये आपके मन के अंदर एक डर जरूर रहेगा, फोबिया कुछ टाइप का, कि ये होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। बट चिंता की बात नहीं रहेगी। ये दिन आध्यात्म को सरेंडर होने वाला दिन है आपके लिए। लकी भी रहेगा बहुत हद तक, लेकिन आप एक डर में जरूर रहेंगे 3, 4, 5 और 6। अब इस महीने का सबसे बेस्ट डे ऑफ द मंथ आया 7, 8, 9 और 10 तारीख। कोई बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट होगी, बॉस की तरफ से अप्रिसिएशन मिलेगा, आपका काम में आपका जो सम्मान मिलने का टाइम है वो 7, 8, 9, 10 अच्छा रहेगा आपके लिए। और आपका जो बॉस है बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिव और डोमिनेटिंग पर्सन है। उसको घड़ी देखकर जीने वाला पर्सन है। हमेशा उसकी तारीफ करते रहो, बिना पूछे उसको कभी एडवाइस मत करो। 7, 8, 9 और 10 को ये बात ध्यान में रखो। ज्यादातर मैं आप लोगों को परेशान की एक वजह ये भी देखता हूं क्योंकि आप बॉस के साथ भी बहुत बार ट्यूनिंग नहीं करते, क्योंकि बॉस है भी ऐसा ऐसे आपका। आप अगर जो फीमेल है तो आपकी सास के साथ का भी ट्यूनिंग बहुत परेशानी में डालता है आपको। बस 7, 8, 9, 10 के दिन
बॉस की चापलूसी करिएगा। आपके बॉस के पास या आपकी सास के पास लोगों को पहचानने का एबिलिटी नहीं है, रिकग्निशन नहीं है। बट मैरिज लाइफ का ट्यूनिंग के लिए मैंने बोला ऐसा इस महीने में ट्यूनिंग भी बढ़ेगा जीवन साथी के साथ, और 7, 8, 9, 10 बहुत अच्छा दिन बीतेगा आपका। अब 11 से 15 मैंने बोला जैकपॉट का तारीख है। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज करने का टाइम है। 11 से 15 दोपहर को 11:30 बजे तक का समय आपके लिए अच्छा है। शेयर बाजार वाले लोग अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को और मजबूत करेंगे, पर्टिकुलरली 11 से 15 में मतलब 13, 14, 15 आता है शेयर बाजार के लिए। अब 15 तारीख को 11:30 बजे से आप इस महीने का सबसे नेगेटिव जोन में है। कैलेंडर पे बड़ा क्रॉस कर दीजिएगा 15, 16, 17, 18 और 19 तारीख को शाम को 7 बजे तक। ये ऐसा नेगेटिव डेज है, आप या तो आपको लोग काट देंगे, आइसोलेट कर देंगे, आप अकेले पड़ जाएंगे, आपके पीछे षड्यंत्र होगा, आपको फंसाने की कोशिश करेगा, आप कहीं ना कहीं टेम्पर गवा दोगे छोटी सी बात में और परेशान हो जाओगे। देखिए ये से वीडियो देखते हैं तो इसको ऑब्जर्व भी करें और उसको एडवांटेज लेने की कोशिश करो। जो दिन मैं अच्छे बोल रहा हूं उस दिन जरूर काम करो, पर जो दिन सावधान बोलता हूं उस दिन थोड़े पीछे हट जाओ 2 स्टेप। 15, 16, 17, 18, 19 अगर सब लोग घेर लेते हैं आपको काम में, देखिए आप में एबिलिटी बहुत है, एनर्जी बहुत है। वो एनर्जी आप दूसरों के साथ लड़ने में गवाते हैं, ज्यादातर देखा है मैंने। नेगेटिव एनर्जी आपके पास है, पूरी ताकत चैलेंज अपने आप को दो और आगे बढ़ो। 15, 16, 17, 18, 19 डिसीजन पेंडिंग रखिएगा, पूरी मेहनत से सिंसियरली काम करिएगा, और 20, 21, 22, 23 आप इसको रेक्टिफाई कर लेंगे। एनर्जी के साथ अपने काम पर टूट पड़ोगे और काम को एक अंजाम देकर छोड़ दोगे। अच्छा पॉजिटिव होगा 19, 20, 21, 22 और 23। अब 24 से 27 तारीख इस महीने का बेस्ट डे ऑफ द मंथ है। पैसा आना ही चाहिए आपके हाथ में। आपका परिवार में आप ब्लंटली बोलते हैं जिसकी वजह से लोगों को हर्ट होता है। 24, 25, 26, 27 थोड़ा मुंह पर ताला रखिएगा, बाकी दिन बड़ा अच्छा है। फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ है। स्टॉक बेचकर कुछ एनकेश करना हो तो 24 और 27 तारीख बेस्ट है। फ्रॉम 24 टू 27 फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ, अच्छा बीतेगा ये। अब 28 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख, 1 मई और 2 मई ये आपके भाई बहन पड़ोसियों के साथ बिताने का टाइम। काम धंधे में छोटा मोटा चैलेंज आएगा, छोटी मोटी ट्रैवलिंग भी करनी पड़ेगी, लेकिन ये सब आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी है, फाइनेंशियल एबिलिटी बोल सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी बोल सकते हो, उसकी वजह से आप इसमें रास्ता कर लेंगे 28 अप्रैल से 2 मई में। अब देखिए इस महीने में मैंने आपको सावधान रहने का डेट बताया 7 दिन, 1, 2, 15, 16, 17, 18, 19 कैलेंडर पे मार्क कर दो। इस दिन मूवमेंट नहीं करना है। दूसरी बात, अगर प्यार करते हो, प्रपोज वपोज करना चाहते हो तो 19 तारीख को शाम को 7 बजे के बाद बेस्ट टाइम। ये महीने में 2-3 चीजें देखिए, जितनी चैलेंजेस मैं स्कॉर्पियन को देखता हूं इतनी चैलेंजेस दूसरों को नहीं देखता। स्कॉर्पियन है, कैप्रिकॉर्न है, क्योंकि मंगल उच्च का होता है। एनर्जी जरूर होता है, लेकिन करोगे क्या एनर्जी को? ये नेगेटिव एनर्जी जमा होता है आपके पास। अपने आप को चैलेंज दो। आप लोगों के साथ मत्था फोड़ लेते हो, वही गलती करते हो। कंपटीशन आप आपके साथ करो पूरी एनर्जी के साथ। कहीं जलील होते हो, डबल काम करके उसकी लकीर छोटी कर दो। आप उसकी लकीर पोंछने की कोशिश करो ही मत, उससे आपका दिमाग भी खराब होगा और वो आदमी पूरी ताकत से आपके साथ माथाफोड़ी करता रहेगा। और ऊपर से अगर वो आदमी एक्वेरियस हो, स्कॉर्पियो हो या कैप्रिकॉर्न हो तो बात ही खत्म हो गया, आपकी जंग खत्म ही नहीं होगी। सो इस दिनों में हमेशा ध्यान में रखो, नेगेटिव डेज मार्क करो। 5 अप्रैल और 20 अप्रैल को चतुर्थी, शिव गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपते नमः का जाप करिएगा, और साल में एक बार गणपति बाप्पा का होम कराओ घर पे, आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस महीने में 15 अप्रैल और 28 अप्रैल को प्रदोष, बॉम्ब प्रदोष है 28 अप्रैल को। आप कर्ज से परेशान है, झगड़ों से तो होते ही आप लोग, कहीं बड़ा लोन लिया हो, प्रॉपर्टी का मामला हो, कोर्ट केस हो। आप में से बहुत कम स्कॉर्पियन मैंने मेरे जीवन में देखे हैं कि कोर्ट के लिटिगेशन नहीं होते, होते ही है, वो लड़ना ही काम है। और पर्टिकुलरली इसके लिए 28 अप्रैल को शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा और रुद्राभिषेक करा दो 28 अप्रैल को, तो ज्यादा लाभदायक रहेगा। साल में एक बार रुद्राभिषेक कराओ, आपका बहुत हद तक झगड़े कम होने लग जाए। इस महीने में अमावस्या है 17 अप्रैल को, विष्णु सतनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा।
18 मई 2025 से मैंने बहुत बार कितने लगभग अधिकतर वीडियो में मैंने बोला है, कहीं ना कहीं मन में अशांति है, कोई ना कोई नेगेटिव जगह आपके हाथ में आ जाएगा। घर से आप बार बार घर में अशांत है, काम धंधे में भी कटे हैं आप, काम धंधे भी आपको ट्रबलस है। ये सब राहु महाराज जो 4th हाउस से पास हो रहा है उसकी मेहरबानी है। विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाते रहिएगा। विष्णु सहस्त्रनाम करने को वक्त नहीं है तो ओम विष्णवे नमः का जाप करिएगा 17 अप्रैल। उसमें गिनती का कैद न हो तो भी चलेगा, हो सके उतना ज्यादा करिएगा। इस महीने में 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। सूर्य भी उच्च और चंद्र भी उच्च, ये साल में ऐसा 2 दिन आता है सिर्फ। और अक्षय तृतीया वो दिन है जहां सूर्य और चंद्र दोनों उच्च राशि में विराजमान होते हैं। तो कोई भी नया चीज आप करना चाहते हो, क्योंकि सूर्य और चंद्र उच्च है मतलब प्रकृति आपके साथ है, कोई भी नया चीज आप करना चाहते हो तो उसका क्षय नहीं होगा, ये हमारा ज्योतिष बोलता है। अक्षय तृतीया 19 अप्रैल, नया दुकान शुरू करना हो, घर चालू करना हो, घर लेना हो, व्हीकल लेना हो, सब शुभ कार्य के लिए 19 अप्रैल बेस्ट है। किसी को प्रपोज करना हो तो मैंने बोला ऐसा 19 अप्रैल को 7 बजे के बाद, और 20 अप्रैल भी बहुत अच्छा दिन है। अब ये जो डेट मैंने बोला, बहुत स्पीड में बोलते हैं हम लोग डेट ये सब डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगी, आप वहां भी लाइक करिएगा। और जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।